नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। मैं प्रकाश पोसवाल आज फिर से आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, उसके लिए दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है संविधान की प्रस्तावना। और आज की क्लास से आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 1 नंबर पक्का होने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और जो मैं बताता हूँ उसको ध्यान से पढ़ना है। और आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना से एक क्वेश्चन 100% पूछेगा, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, छोटी हो या बड़ी हो, उसके अंदर एक क्वेश्चन प्रस्तावना से जरूर आने वाला है। तो हमारा जो संविधान जो है वो अमेरिका के संविधान से प्रभावित रहा है। इसके बाद में जो है सीधे पढ़ते हैं अपनी प्रस्तावना को, और इसी प्रस्तावना के अंदर से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। मैं जिन जिन शब्दों को जो है अंडरलाइन करूंगा उन शब्दों को आपको याद रखने हैं, क्योंकि इन्हीं शब्दों को वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के रूप में पूछता है। तो हमारी जो प्रस्तावना वो स्टार्ट रहती है हम भारत के लोग, यहाँ से हमारी प्रस्तावना की शुरुआत होती है। इसके बाद में आता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारी जो प्रस्तावना है वो पूरी प्रस्तावना थी। आपको याद क्या रखना है, इसके अंदर मैं जो बताऊं उन शब्दों को आपको याद रखना है। जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, जिन जिन शब्दों को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उनको आपको मोस्टली याद रखना है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, क्योंकि इन्हीं शब्दों को पूछता है कि हमारी प्रस्तावना के अंदर कौन से शब्द हैं, कौन से शब्द नहीं है, भारत शब्द कितनी बार आया है, कितने प्रकार की न्याय दी गई हैं प्रस्तावना के अंदर, कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, ये आपको याद रखने हैं। और ये जो शब्द हैं यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है। क्या क्या याद रखना है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। उसके बाद में आता है नागरिकों को जो है 3 प्रकार की न्याय दी गई है। न्याय कितने प्रकार का है प्रस्तावना के अंदर? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार की न्याय दी गई है। उसके बाद में आता है स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? तो स्वतंत्रता रहने वाली है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो 5 प्रकार की जो है स्वतंत्रताएं दी गई। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई। इसके बाद में आता है 2 प्रकार की इसके अंदर समता दी गई है, जिसके अंदर आता है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, समता या समानता। प्रस्तावना के अंदर समता शब्द है लेकिन वो समानता पूछा जाता है। उसके बाद में आता है हमारे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए कितने प्रकार, बंधुता बढ़ाने के लिए। बंधुता कितने प्रकार की हो जाएगी? गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता हो जाएगी। उसके बाद में इस तारीख को याद रखना है। तारीख कितनी है? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, और ये रहने वाला है मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2000 विक्रमी 6। विक्रमी संवत कौन सी हो जाएगी? 2006 मिति मार्क्सिस्ट। इसको जो है हमारे संविधान को जो है क्या किया गया था? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। मोस्ट शब्द हो जाएंगे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। इनको आपको याद रखना ही है, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से पुटअप होते हैं जो शब्दों को मैंने अंडरलाइन किया है। इसके बाद में आता है जो ये हमारी प्रस्तावना समाप्त हो गई। इसके बाद में जो मुख्य जो नोट
पॉइंट्स है वो इसके अंदर आएंगे। जैसे संविधान की जो प्रस्तावना है उसको 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत की गई। और प्रस्तावना को जो है आमुख भी कहते हैं, प्रस्तावना को क्या कहते हैं? आमुख भी कहते हैं। उसके बाद में आता है के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली नाम दिया। राजनीतिक कुंडली, जैसे अब एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो जाए कि प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने कहा, ऑप्शन में आपको मिलेंगे और उसी में एक ऑप्शन मिलेगा आपको के.एम. मुंशी। तो किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने जो प्रस्तावना को है राजनीतिक कुंडली नाम दिया। उसके बाद में आता है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। इन 3 शब्दों को जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तावना के अंदर जोड़े गए। तो क्या क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वो कौन से शब्द हैं जिनको प्रस्तावना के अंदर जोड़ा गया? तो वो 3 शब्द हो जाएंगे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये आपको याद रखना है। ये मोस्ट नोट पॉइंट है जो आपको याद रखने, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है संविधान भाग 3 व 4 नीति निर्देशक तत्व है। तो ये हमारी आज का जो टॉपिक था प्रस्तावना। और ये प्रस्तावना जो है इससे एक क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम के अंदर जरूर मिलेगा। ये हमारी प्रस्तावना रही। तो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसी नई वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और एक कमेंट ज़रूर करना कि हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।